एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे NO प्लस, NO2 प्लस एंड NO नेगेटिव। ठीक है, ये आपको कुछ स्पीसीज दी हुई है और आपको पूछ लिया जाए कि इसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कौन सी स्पीसीज की है। क्लियर है? विच स्पीसीज हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कौन सी स्पीसीज की। अब देखिए, आपको बॉन्ड लेंथ पूछी है, आपको क्या पूछी है, बॉन्ड लेंथ पूछी है। और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, वही हमारे जो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, वो राइट डाउन करेंगे। और पीरियोडिक टेबल से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही टाइप के हमको एटम दिए हुए हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल में, तो आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आगे नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। नाइट्रोजन की कितनी हो गई आपकी 2p3 एंड ऑक्सीजन की हो गई 2p4। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आ गया 2p3 और ऑक्सीजन के आ गया आपके 2p4। क्लियर है? चलिए, इसका काम खत्म हो गया, ये हम रिमूव कर देते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल आ गया हमारा। अब देखिए, आपको बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बताने के लिए आपको क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप इनकी बॉन्ड लेंथ पहचान पाएंगे। अब यूँ तो आपके पास कोई नहीं होता है ना जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है मॉलिक्यूल्स के बीच की, तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इनका। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। तो आप बॉन्ड लेंथ इजीली बता पाएंगे कि किसकी शॉर्टेस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं स्पीसीज में किस हिसाब से हमारे पास है। अब जैसे ये NO स्पीसीज है, सबसे पहले हमारे पास स्पीसीज क्या है, NO स्पीसीज है। फर्स्ट स्पीसीज हमारी NO है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p3 तक आपको देखना है। तो यानी ये 2p3 कैसे आया होगा, 1s2 2s2 एंड 2p3, इस तरह से आया होगा। यानी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं, इसमें 2p3 है तो इसमें 2p4 है, तो यानी ऑक्सीजन में कितने होंगे आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आ गए, 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए, ये जो स्पीसीज आपको दी हुई है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके आ रहे हैं वो कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन रूल इसमें लगेगा आपका। ठीक है, ये ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो MOT में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो आपका रूल होता है, MOT के अंदर जो डायग्राम, MOT डायग्राम में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तब क्या होता है, एक उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो आप देख लीजिए। जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद में सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, एंड उसके बाद में हमेशा आपके क्या आता है, 14 इलेक्ट्रॉन तक तो पाई 2px आता है, लेकिन यहाँ आपके क्या आएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा, सिग्मा 2pz पहले आएगा। उसके बाद में आपके पाई 2px एंड पाई 2py आएगा। उसके बाद में वही आपके पाई स्टार 2px एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड देन सिग्मा 2pz स्टार। क्लियर है? चलिए, ये आपका हो गया। अब देखिए, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 1s के जो ऑर्बिटल है, ठीक है, सेकंड पीरियड के हमारे दोनों जो मॉलिक्यूल एटम है वो सेकंड पीरियड के है, 2s2 2p3 2p4, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे क्या है, पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पीरियड को पहले यही इसका काम खत्म कर देते हैं। जैसे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यानी ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, ये तो हो गए हमारे कैंसिल। तो इसको तो हम यहाँ राइट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी काफ़ी लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो हम 1s को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसका काम खत्म करते हैं और 2s से हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स आप जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप सिग्मा 2s से फिल करोगे। तो टोटल आपको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, कैंसिल आउट हो गए, 2 इसमें भरे 2 इसमें भरे, आपस में कैंसिल आउट हो गए, खत्म। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं।
चलिए 11 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर लेते हैं। 2 इसमें फिल करेंगे, 2 इसमें फिल करेंगे, 2 इसमें फिल करेंगे, कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, 4 आप कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस तरह तो आप इन्हें साथ में फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम इन्हें पहले ही हटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे आपके, कैंसिल आउट ही होंगे, तो हमने इन्हें पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है। ये टोटल कितने हो गए? 2 4 6 एंड ये यहाँ पे आ जाएंगे आपके 2 8, ये आ जाएंगे 2, इनको हम नीचे भर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं देंगे, हम यहाँ भर लेते हैं। ये 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 10 और 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है जो हम किस में भरते हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में। देखिए ये जो आपका ऑर्डर है ना, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से ही आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अगर ये रूल नहीं पता होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन से मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होते ही आपको यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले लिखना है, पाई 2px बाद में लिखना है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे? पहले इनमें फिल करेंगे, बाद में इसमें फिल करेंगे, तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें वेरी कर जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए हम अपना रूल फॉलो करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है, तो नाइट्रोजन NO के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल हम काउंट कर लेते हैं, कितने हैं हमारे? इनको तो हम पहले ही कैंसिल आउट कर चुके हैं, इन्हें ध्यान नहीं देंगे। बॉन्डिंग में देखिए 2, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 आपके क्या आ गए? बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ गए। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ 2 है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग में 3 हो गए आपके अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5। तो ये आपकी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा NO का 2.5। सेकंड देखिए NO प्लस, सेकंड स्पीसीज आपको क्या दी हुई है? NO प्लस। NO प्लस में क्या हो रहा है आपके? NO प्लस इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें? लेस हो जाएगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देंगे। इट मीन्स 2pz में जो आपने 2px में जो पाई एंटी बॉन्डिंग में आपने इलेक्ट्रॉन डाला था उसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो यानी बॉन्डिंग के आपके सेम रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग का एक आपका कम हो गया है, तो यहाँ एक कम कर देंगे 2/2 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 6/2 इक्वल टू 3। इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका? 3। अब नेक्स्ट स्पीसीज आपकी है NO2 प्लस। NO2 प्लस में आप क्या करेंगे? 2 प्लस है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम किया, एक इलेक्ट्रॉन आप इससे भी कम कर देंगे, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कम हुआ है, ये एंटी बॉन्डिंग से कम हुआ है, तो आपको अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे से काउंट करके ही लिखिए। वैसे आपको इजीली समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल कम हुआ है, तो यहाँ 8 था तो ये 7 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग से भी आपका एक कम हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, काउंट कर लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 ये आपका आ जाएगा 2.5। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है NO नेगेटिव। NO नेगेटिव आ जाता है आपका। NO नेगेटिव के लिए देखिए आप यहाँ लिख लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा हटा के NO नेगेटिव की स्पीसीज को हम इस जगह लिख लेते हैं। NO नेगेटिव। NO नेगेटिव में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आपके ऐड हो रहा है, तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करे थे उनको तो आपको एज इट इज रखना है जो आपके स्टार्टिंग में थे। ठीक है, ये भी आपको एज इट इज कर देना है जो आपके स्टार्टिंग में थे, और एक इलेक्ट्रॉन आपके और ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग में 1 था तो इसको 2 कर देना है। ठीक है, अब आपके मतलब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है, एंटी बॉन्डिंग में आपकी स्टार्टिंग में 3 तो 4 हो गई है। ठीक है, 8 - 4/2, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। क्लियर है। तो अब देखिए NO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आया है? 2 आया है। NO प्लस का 3 है, NO का 2.5 है, एंड NO2 प्लस का आपका क्या है? 2.5 है। ठीक है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है। अब देखिए इसको हटा दीजिए आप, डायरेक्टली हम बॉन्ड ऑर्डर सबका लिख लेते हैं। हम बॉन्ड ऑर्डर हम लिखेंगे, NO का क्या आया है आपका? 2.5, NO2 प्लस का भी आपका क्या आया है? 2.5, एंड NO का आपका आया है 3। अब देखिए आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? NO नेगेटिव का 2 है, NO और NO2 प्लस का आपका 2.5 है, और NO प्लस का आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। यानी
सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका किसका है, NO+ का है। NO+ का अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, NO+ का अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इट मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो आपकी किसकी आ जाएगी, वो आ जाएगी NO+ की। किसकी आ जाएगी, NO+ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।